और अब देखिए घर वापसी पर घमासान। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए और मुसलमानों की घर वापसी होनी चाहिए। मोहन भागवत के इस ज्ञान पर सियासी घमासान तेज हो गया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भागवत के बयान को देश की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला बताया है, एकता और भाईचारे पर हमला कहा है। तो वहीं विपक्षी दलों ने सवाल दागा कि जब लोग 2 बच्चों का खर्च उठाने में परेशान है, तब मोहन भागवत 3 बच्चे पैदा करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? और अगर 3 बच्चे जरूरी हैं, तो फिर वो खुद कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? आरएसएस से जुड़े लोग खुद कितने बच्चा पैदा करते हैं, ये भी बताया जाए। संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये बात तो आरएसएस प्रमुख कई बार कह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस बात को ऐसे कहा है मानो ये सलाह नहीं बल्कि अनिवार्य होना चाहिए। मुफ्त की सलाह देने वाले आरएसएस प्रमुख यही नहीं ठहरे, बल्कि इस बार तो उन्होंने मुसलमानों की घर वापसी को भी जरूरी बता दिया। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए, उनकी भी घर वापसी करानी है, लेकिन धीरे धीरे यह काम होगा। एक हिंदू परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, यह कम से कम 3 होनी चाहिए। अब जो भी बच्चे शादी कर रहे हैं उन्हें बताइए कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, भारत में सब भाई भाई। संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है, सबको धार्मिक आजादी दी, पूजा और उपासना की आजादी दी। ऐसे में जो भारत के नागरिक हैं, यानी जिनका घर भारत है, उनकी घर वापसी की मांग का मतलब क्या है? जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की माने तो संघ प्रमुख देश में अराजकता फैलाना चाहते, देश में दंगा फसाद कराना चाहते। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलेमाए हिंद, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। मौलाना अरशद मदनी ने आजादी के आंदोलन का हवाला देकर आरएसएस को निशाना बनाया। इल्जाम ये कि वो तब भी नफरत फैला रहे थे, वो अब भी नफरत फैला रहे हैं, लेकिन ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। मुल्क अगर चलेगा तो प्यार और मोहब्बत से चलेगा। नफरत की ये हवाएं मुल्क को बर्बाद कर देंगी, आग लगा देंगी। कौमी एकता, हमने ये बात मुल्क की आजादी से पहले कही थी। हमें ये हक हासिल है कि हम आज भी वही बात कहते हैं। इससे कोई सरोकार नहीं कि उस वक्त नफरत का परचम किसके हाथ में था और आज नफरत के झंडे को कौन उठाए हुए है। हम समझते हैं कि अगर हुकूमतें इस पर खामोश हैं तो वो हुकूमतें अपने मुल्क की जड़ खोद रही हैं। देश के सामने इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। नौकरी के लिए नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जाहिर है अगर इस देश में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है तो बेरोजगारों में भी हिंदू ही ज्यादा होंगे, लेकिन संघ प्रमुख को इसकी फिक्र नहीं। वो रोजगार का समाधान तो नहीं दे रहे, लेकिन आबादी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। 3 बच्चे पैदा करना जरूरी बता रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है,
लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको अच्छा, मोहन भागवत से कहिए कि जो जिनके एक बच्चा भी नहीं है उनको क्या दंड देना चाहिए? उनका भी तो कुछ योगदान होना चाहिए देश में। 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बीजेपी की सियासत जब भी तल्ख सवालों से घिरती है, आरएसएस उसकी हिफाजत में लटकाने भटकाने वाले बयानबाजी करने लगती है। सत्ता को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान करवाने लगती। 3 बच्चा पैदा करने वाला मोहन भागवत का बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा नजर आ रहा है। हालांकि भागवत ने यह बात इसलिए कही होगी ताकि देश में हिंदुओं का ध्रुवीकरण होने लगे, असली सवाल नेपथ्य में चला जाए। लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े लोग ही ये पूछ रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करने का उपदेश वो कैसे दे सकता है जो खुद एक बच्चे भी पैदा ना करे। वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। तो जो बच्चा पैदा करता है वो समझता है कि ज्यादा करना चाहिए कि कम करना चाहिए। जो आप जब बच्चा पैदा करने वाली लाइन में ही आप नहीं हो तो आप इन सब बातों में क्यों बात करते हो? विपक्षी दलों ने भी मोहन भागवत पर तंज का तीर चलाया। यह सवाल भी उछाला कि संघ प्रमुख को किसने रोका है, 3 पैदा करे या 4 करे। सरकार की कमान अपने हाथ में रखने वाले लोग ही जब जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसंख्या बढ़ाने की बात करेंगे तो फिर देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का सवाल कौन हल करेगा? तो प्रयास करना चाहिए, इसमें क्या है? प्रयास करना चाहिए। मोहन भागवत जी को, उनके लोगों को, समर्थक को प्रयास करना चाहिए। 3 क्या 4 बच्चा पैदा करे। किसने रोका? किसी ने रोका है क्या? यहाँ लोग भूखमरी में मर रहा है, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, उसके बारे में सोच नहीं रहा है। बिहार में लाखों हजारों लोग है ना, इलाज के अभाव में मर रहा है, उसको तुम आप जिंदा कर ही नहीं पा रहे हो और आप बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हो। पहले तो अपने राज्य में देखो ना, भूखमरी में लोग मर रहा है, गलत पानी पी के मर रहा है, और इस सब के पीछे मोहन भागवत जी का हाथ है। ऐसे सरकार को दिल्ली में बैठा कर रखे जो सरकार चल नहीं रहा है, खाली उनके एजेंडा पे काम करना चाह रहे हैं। एजेंडा से क्या है? खाली बच्चा पैदा करने से थोड़े मतलब है, उसको अच्छे परवरिश कर देना। जिस देश में आपने हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देने का वादा किया, क्या किया आपने? दिया? जब नौकरी मांगने के लिए जा रहा था उसको डंडा मारते, लाठी मारते हैं। आज मैं अभी बगल में बैठ के आ रहा, मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ एक आए हैं, गोपालगंज के आदमी था, गरीब बेचारा, 3 साल के बाद दुबई से आ रहा है। इस राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में जाके नौकरी करना पड़ता, 3-3 साल घर परिवार को छोड़ कर रहना पड़ता है, और इनको बच्चा पैदा कराना है तो करे ना, किसने रोका है? तो आरएसएस वाला जो बिना सदिया करके घूमले चलता है ना हर जगह, सबसे पहले मोहन भागवत जी से करवद अपील होगा कि अपने कुमारे सेवकों को पहले शादी करवाइए, और उसके यहाँ 2-2 बच्चा ने 5-5 बच्चा पैदा करे। वो लोग खाली हमरा जवाबदेही, आरएसएस वाला ऐसे घूमेगा, पहले वो शादी करे। नहीं, आजकल बहुत बयान दे रहे हैं, इतने कभी देते नहीं थे। तो या तो व्यग्रता है या चिंता है, या जिनको कठपुतली समझ के चला रहे थे वो कठपुतली होने से इनकार कर रही है। बहरहाल ये उनका घरेलू मामला है, ये खुद को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। अरे दूसरों की घर वापसी से पूर्व जो घर में है उनको तो गरिमा की जिंदगी दीजिए। नहीं, मोहन भागवत जी ने पता नहीं, ये बहुत ही गलत बयान दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और उनके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब गलत है। राहुल गांधी लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का काम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है, भाई को भाई से लड़ाना है। कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं
भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। राहुल गांधी का यह भी दावा है कि बीजेपी और आरएसएस की कोशिश खुद को हिंदुओं का रक्षक साबित करने की है, लेकिन असल में ये दलितों पिछड़ों को हिंदू नहीं मानते। मनुवादी सोच के लोग आज भी छुआछूत के पैरोकार हैं। टिकाराम जूली हमारे सीएलपी हैं, राजस्थान के, दलित हैं, मंदिर गए थे। उनके मंदिर में जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने मंदिर को साफ करवाया, धुलवाया, और वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। एक दलित व्यक्ति को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं देते हैं, और जब जाता है तो फिर मंदिर को धुलवाते हैं। हम भी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, मगर ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वो है जो हर व्यक्ति का आदर करता है, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट देता है। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने संसद में जिस तरीके से सरकार को घेरा है, उससे पूरी हुकूमत हिल गई। यही वजह है कि 10 दिनों तक राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने एक किताब दिखाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया, लेकिन उसी संसद में बीजेपी के एक सांसद ने राहुल गांधी को गद्दार और अर्बन नक्सल बता दिया। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, सरकार के मंत्री भी राहुल गांधी को लुच्चा लफंगा कहने लगे। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो। ये मुद्दा एक नफरती सोच का है, ये मुद्दा हिंसा का है, ये मुद्दा उस बात का, उस विचारधारा का है जिसने महात्मा गांधी की इस देश में हत्या की थी। एक आदमी बेखौफ होकर बैठा है, ऊपर नरेंद्र मोदी और ओम बिरला जी की तस्वीर लगाकर, और वो नेता प्रतिपक्ष को और 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी देता है। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उसकी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तो राहुल गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया। ये बातें कहां से शुरू होती हैं? जब इस देश का संसदीय कार्य मंत्री एक इंटरव्यू में बैठकर अनाप शनाप बकता है, जब वो राहुल गांधी को इस देश के लिए खतरा बताता है, जब नरेंद्र मोदी अनर्गल बातें करते हैं, तब ऐसे सिरफिरों की हिम्मत होती है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए सांसदों की हत्या करने की बात। और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का ना हित हुआ है ना होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हो? सवाल है कि क्या मौजूदा हुकूमत राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, राहुल के जिद से डर गई है, राहुल के आइडिया ऑफ इंडिया से डर गई है, जिसमें वो जाति जनगणना कराकर दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड डील का विरोध कर देश के किसानों और नौजवानों को बचाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।